स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे ज्वेलरी मेकिंग का मंगलसूत्र, और वो भी ओल्ड ज्वेलरी को यूज़ करते हुए। तो कैसे मैं बता रही हूँ। तो देखिए ये मेरे कुछ 12-13 साल पुराने ज्वेलरी हैं जो मैं खुद बनाई थी। तो देखिए, और ये भी कुछ है, ये ख़रीदा हुआ था जो कि मुझे तब भी बहुत पसंद था और अब भी बहुत पसंद है। ये फ्लेक्सिबल लॉकेट है, बहुत छोटा सा है पर सुंदर लग रहा है मुझे। तो ये भी मिला। ये एक लॉकेट भी देखिए, जो एक मोती सेट में था, बहुत बार पहन ली थी, तो ये लॉकेट को भी मैं निकाल ली थी। तो देखिए ये भी मिला। तो इन सब चीज़ों से कुछ कुछ निकाल के मैं यूज़ करूँगी मंगलसूत्र में। तो फिर देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही ओल्ड चीज़ से बनाओ। तो ज्वेलरी मेकिंग सीखना है, मंगलसूत्र बनाना सीखना है, वो सीख सकते हैं आराम से। मैं सिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। नई चीज़ खरीद के भी आप बना सकते हो। जिनको ओल्ड चीज़ रीयूज़ करना है वो भी अपने हिसाब से ये तरीके से सीख सकते हैं। तो फिर चलिए, एक तीर और दो निशाने लगाते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों से जो जो निकालना है वो आपको दिखा देती हूँ, और मैं इनमें से निकाल लेती हूँ। इसमें से क्या निकालूंगी, देखिए ये सिर्फ मैं लॉकेट निकालूंगी। ये जॉइंट किया हुआ लॉकेट है, फिर भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी और यहाँ से कट कर लूँगी, और ये लॉकेट वैसा का वैसा रहेगा। और इसमें से मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये सिर्फ लॉकेट की ज़रूरत है हमें। इसमें से देखिए, मैं इन बॉल्स को यूज़ करूँगी सोची हूँ। तो पहले ये निकाल लेते हैं, फिर सोचती हूँ। तो मैं 4 तरह का मंगलसूत्र बनाना सिखाऊंगी आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये, तो स्किप मत कीजिएगा। वही मैं पुरानी बात बोलूँगी, अगर करना है तो आपकी मर्जी, अगर कुछ नया सीखना है तो ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए फिर मैं इन सब को निकाल देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए, जो जो निकालूंगी बोली थी निकाल ली। ये ऑरेंज कलर का लॉकेट, इसमें से ये सब भी निकाल ली मैंने। यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ लगा दूंगी, क्या लगाऊंगी दिखाऊंगी। तो ये तो लॉकेट था, और ये सफ़ेद कलर माला से ये 2 बॉल निकाल ली मैं। और इसको मैंने दोनों तरफ से काट लिया है, सिर्फ ये लॉकेट निकाल लिया है। देखिए, काटने का कोई झंझट नहीं है, आपको पहले ही बताई थी। ज्वेलरी मेकिंग के लिए ये कटिंग प्लायर और ये प्लास चाहिए होता है, पतला पतला सा। जो कि 4 बनाऊंगी मैं, इसलिए थोड़ा वेराइटी चीज़ ली हूँ। वेराइटी कुछ नहीं है, मोती ही लगेगा, लेकिन छोटा बड़ा ऐसे मिला के मैं ली हूँ। तो आप पिरोना सीख जाइए, कैसे धागे को पिरोते हैं, कैसे गांठ लगाते हैं, ये सब सीख जाइए। अपने हिसाब से आप बहुत आसानी से बना पाओगे, अपने थोड़ा दिमाग चला के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं हम। देखिए, 2 सुई ली हूँ, ऐसे धागे को डबल करके गांठ लगा दी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा आग में तपा दी हूँ ताकि ये खुले ना। तो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एंड में लॉक कैसे किया जाता है दिखा दूंगी आपको। देखिए, इस तरह का नॉट मैं यूज़ करूँगी इसमें। ये जैसे ऐसे बंद होता है, देखिए इसको खोल दीजिए। मैं पीछे की तरफ से शुरू कर रही हूँ नॉट से, क्योंकि अगर लॉकेट के पास से शुरू करूँगी तो बाद में ये ढीला रह जाएगा और थोड़ा धागा दिखाई देगा, तो वो लूज ना रहे, इसी वजह से मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। देखिए, मैंने अंदर डाल लिया है, सुई को अंदर से डाल के ऐसे निकाल लिया है। देखिए, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, ये मैं सिंगल लाइन ही बनाऊंगी। देखिए, पीछे की तरफ से मैं शुरू कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, इसीलिए गोल्डन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गोल्डन मोती की। तो लगभग मैं 20 काले मोती पिरो देती हूँ। देखिए, 20 हो गया,
अभी इसके बाद से गोल्डन मोती से शुरू करेंगे। देखिए, एक गोल्डन मोती मैंने डाल दिया है। उसके बाद से हर 8 काले मोती के अंतर में एक गोल्डन मोती हम देंगे। इस तरह ही जितना दूर तक हमें चाहिए गले से नाप कर, जैसे लॉकेट तक यहाँ तक आएगा वहाँ तक ले आएंगे। उसी अंतर में 8 ब्लैक मोती पिरोएंगे, उसके बाद एक गोल्डन, उसके बाद 8 ब्लैक मोती, उसके बाद एक गोल्डन, उसके बाद 8 काले मोती और गोल्डन, ऐसे करते करते लेके आएंगे। ठीक है, मैं पहले कर देती हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से मैंने 2 लाइन बना लिया है। देखिए, तो उसी सेम पैटर्न से बनाया है। अंदर डालते हुए धागे को देखिए, अपने गले के हिसाब से नाप के मैंने इतना तक किया है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 8 ही आप रखो, अपने हिसाब से 5, 10, 15 जितना भी दूर डिस्टेंस रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अभी इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए, लॉकेट में कोई होल नहीं है, बस अपने हिसाब से लॉकेट के दोनों साइड में धागे को अच्छी तरह से फिनिशिंग करके बांध लीजिए। ये देखिए, ये मैंने लॉकेट में फिक्स कर लिया है। अभी इस तरह का दिख रहा है। पूरा एंड में पहन के भी दिखाऊंगी। ये धागा कुछ पीछे से निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैं आग में थोड़ा तपा के इसको लॉक कर दूंगी। अभी रहने दीजिए। चलिए, एक हो गया। चलिए दूसरा मंगलसूत्र भी शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ ये प्लास्टिक वायर। देखिए, क्यों ली हूँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ज्वेलरी का बॉल सारे हैं ये मेटल के हैं और के होल बहुत छोटे छोटे होते हैं और जितना भी पतला सुई लें उसमें घुसाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए, क्योंकि ये पहला वाला मंगलसूत्र था जो वो सिर्फ सीधा सीधा डालना था तो किसी भी तरह हो गया, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमें पिरोना है। तो इसके लिए मैं ये तार ली हूँ और लॉकेट की तरह मैं यूज़ करूँगी ये जो गोल्डन बॉल निकाली थी, इस 2 बॉल को यूज़ करूँगी और ये एक मैरून क्रिस्टल है। इन तीनों को यूज़ करते हुए मैं इस मंगलसूत्र का लॉकेट बनाऊँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले एक छोटा मोती डालेंगे, गोल्डन मोती, दोनों तरफ से लॉक करने के लिए। तो दोनों में, अभी दोनों धागे में मैं डाल रही हूँ। देखिए, दोनों प्लास्टिक वेयर में डाल रही हूँ, जो भी डालना है। उसके बाद हम अलग अलग करके काम करेंगे। अभी देखिए, ये छोटा मोती डाल दी और उसके बाद ये बड़ा बॉल, उसके बाद ये क्रिस्टल, मैरून क्रिस्टल, फिर से ये बड़ा बॉल और उसके बाद लॉक करने के लिए फिर से एक छोटा गोल्डन मोती। ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम है ये। चलिए, दोनों धागे में पिरोने का काम ख़त्म हुआ। अभी धागे को अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद काम होगा। चलिए, अभी एक तरफ से दोनों तार को अलग कर देते हैं। अभी इसका अलग अलग काम शुरू होगा। ये तो लॉकेट रेडी हो गया। चलिए, एक तरफ से ऐसे वायर को पकड़ते हुए पहले 2 काले मोती डालेंगे, देखिए छोटे छोटे 2 काले मोती डाल दी। के बाद एक गोल्डन मोती। तो पहले जो मंगलसूत्र में बनाई पहले वाला, उसमें लगा था थोड़ा बड़ा मोती लगाई थी, तो वो सुई से अंदर घुस गया। लेकिन ये बहुत पतला मोती है, अंदर जाना मुश्किल है सुई का, तो ये तार से आसानी होती है, इसीलिए मैं ये ली हूँ। चलिए, उसके बाद इसी तरह ही प्रोसेस करते हुए पहले 2 काले मोती, उसके बाद गोल्डन मोती, फिर 2 काले मोती, उसके बाद गोल्डन मोती। ऐसे करते करते आप अपने गले के हिसाब से बड़ा रखना है या छोटा रखना है, गले के हिसाब से नाप के
जितना तक लेना है उसके हिसाब से ले जाइए पहले एक ऐसे प्लास्टिक वायर का। उसके बाद दूसरे वायर का काम होगा। अगर जितना तक लेना है आप पहले ले लीजिए, उसके बाद में अगर कम ज़्यादा हो तो हम निकाल भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। पहले इसी तरह हम थोड़ा भर लेते हैं गले के आसपास जितना होगा। चलिए दोनों तरफ मैं इस तरह का कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। उसके बाद क्या होगा फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए दोनों तरफ से मैंने इतना इतना पिरो लिया है मोती। तो जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से पिरोया। 2 ब्लैक मोती, उसके बाद एक गोल्डन, फिर 2 ब्लैक मोती, उसके बाद एक गोल्डन। इस तरह से करके मैंने इतना तक लाया है, दोनों तरफ से कर दिया है। अभी और एक एक दोनों तरफ से ये प्लास्टिक वायर बाकी है, इनका काम शुरू करेंगे। ये दूसरे तार को मैंने पकड़ लिया, प्लास्टिक वायर को। इसमें अभी 2 काले मोती डाल दी मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका। 2 काले मोती डाल दी। वो जो पहले वाला लाइन शुरू हुआ था वो भी 2 मोती से शुरू हुआ था, तो अभी दोनों तरफ बराबर हो गए। उस लाइन में 2 मोती, इस लाइन में 2 मोती। अभी उसके बाद पहले लाइन में एक गोल्डन मोती है, तो अभी देखिए इसमें गोल्डन मोती नहीं डालना है। उसी गोल्डन मोती से क्रॉस करके इस वायर को निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए इस गोल्डन मोती को ऐसे देखें। इस तार को मैं ऊपर के तरफ से डाल रही हूँ। देखिए शुरुआत ऐसे है ना, तो मैं ऐसे सीधे की तरफ से नहीं, उल्टे के तरफ से ऐसे डालूँगी। देखिए क्रॉस करते हुए, तो ऊपर के तरफ से मैं नीचे के तरफ गोल्डन मोती के अंदर इस तार को घुसाऊंगी। देखिए देखिए अभी मैं इसको खींच रही हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए कैसा आ गया, क्रॉस होके आ गया। देखिए उसी पैटर्न से ही मैं बनाते हुए जा रही हूँ। खाली वायर में 2 काले मोती डालते हुए और वो गोल्डन मोती से क्रॉस करके निकालते हुए जा रही हूँ। सारा चीज़ आपसे मतलब डिटेल्स शेयर करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ आपको, शायद समझ जाओ आप। ये देखिए दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। देखिए जहाँ तक मुझे लेके जाना था गले के हिसाब से, बड़ा या छोटा वो अपने ऊपर है, लेके जाना था मैं ले ली। उसके बाद दोनों धागे को मिलाकर 2-3 ऐसे मोती डाल दी। गोल्डन डाल सकते हो या काला मोती डाल सकते हो, वो अपने ऊपर है। फिर उसके बाद देखिए ये उसमें मैं कुछ पहले वाले में मैं कुछ इस तरह का नॉट डाली थी, और इसमें देखिए ये हुक और ये चेन ये आता है, ये सब चीज़ आता है। तो ये मैं बांध ली दोनों तरफ एक एक करके। तो देखिए हो गया। चलिए अभी तीसरा मंगलसूत्र शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 3 सुई में ऐसे काला लायलन का धागा डाला हुआ है। तो देखिए अलग अलग से दिखा देती हूँ। ऐसे 3 सुई को अलग अलग डाला हुआ है ऐसे, फिर मिला लेती हूँ। उसके बाद पूरा एंड को ऐसे पकड़ते हुए सारे धागे को मिलाकर ऐसे गांठ लगा लीजिए। अच्छे से 2-3 गांठ लगा लीजिए। उसके बाद में उसको सिक्योर करेंगे। थोड़ी सी आग की मदद से इन सब को लॉक करना है बाद में। अभी के लिए रहने दीजिए। हो गया।
गांठ हो गया। उसके बाद देखिए मैं ये लॉकेट ली हूँ, इसमें दोनों साइड ये 3-3 होल है। इसमें 3 होल है, किसी में 2 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 7 होता है। उसी के हिसाब से आपको जो भी लाइन बनाना है आप बना सकते हो। तो 3 छेद है इसमें, तो मैं 3 सुई डालूँगी इसके अंदर। पीछे की तरफ से देखिए, पीछे की तरफ से मैं 3 सुई अलग अलग करके 3 होल में डाल देती हूँ। देखिए ये अलग अलग छेद से 3 धागा हमारा निकल गया। तो देखिए इसमें मैं जोड़ने के लिए कुछ बेस ली हूँ। देखिए इस तरह का ये स्टार पैटर्न का है। तो अगर ज्वेलरी मेकिंग के लिए आप बनाना चाहते हो तो शॉप में ज्वेलरी मेकिंग का जो मटेरियल मिलता है उसी शॉप में बहुत सारे डिजाइन का आ जाते हैं इस तरह का। हम नेकलेस वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से बनाने के लिए, तो मैं इस तरह का ली हूँ। 6 ठो ली हूँ, 3 एक तरफ लगाऊंगी, 3 दूसरे तरफ लगाऊंगी। तो जो कि ये लॉकेट में पिंक कलर का स्टोन है, तो इसमें भी मैं पिंक कलर का स्टोन डाल दी हूँ। तो इसमें भी देखिए 3 होल है, तो उसी हिसाब से कुछ सेट करना पड़ेगा, जैसे कि 3 होल में डलते हुए जाए। देखिए मैं इसका क्या करूँगी, 2 लाइन में ब्लैक डालूँगी और बीच में गोल्डन क्रिस्टल है मेरे पास, तो वो क्रिस्टल लाइन बनाऊँगी। और बीच बीच में अपने हिसाब से जितना डिस्टेंस पे आप देना चाहते हो उसी हिसाब से आप दीजिए। लॉन्ग या छोटा कितना लंबा करना चाहते हो, लंबा करना चाहते हो तो बीच में ज़्यादा डिस्टेंस रखिए, या फिर इसका क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं आप, तो उसके हिसाब से कीजिए। इसमें कोई झंझट नहीं है, बस 3 लाइन के बीच बीच में इसको ऐसे डालना है। तो एक मैं डालते हुए दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। चलिए, इस तरफ से मैंने 26 डाला, तो बीच का धागा छोड़ते हुए फिर नीचे के धागे में 26 डाल दूंगी। पहले एक गोल्डन क्रिस्टल डालते हुए फिर 26 काले मोती डाल देती हूँ। तो देखिए बीच को छोड़ते हुए दोनों तरफ, मतलब ऊपर और नीचे के धागे में पहले गोल्डन क्रिस्टल, उसके बाद 26 काले मोती, उसके बाद एक और गोल्डन क्रिस्टल में दे दी हूँ। उसके बाद बीच के धागे में हम क्रिस्टल डालते जाएंगे, गोल्डन क्रिस्टल। काले मोती जो है वो थोड़े छोटे हैं क्रिस्टल से, तो उसके हिसाब से आप बराबर करके देखिएगा कितना होता है। अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ उसके बराबर कितना तक आता है, तो मैं पहले डाल देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। ये जो बीच में जो क्रिस्टल है ये 19 तो डला है। तो अभी देखिए इसको डालते हुए देखते हैं एकदम सही बैठता है या नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह का आता है। तो इसी तरह ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों तरफ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा तीसरा वाला भी मंगलसूत्र कंप्लीट हो गया है। तो ये 3 बेस लगाऊंगी मैं बोली थी, लेकिन 4-4 लगाई हूँ दोनों तरफ, थोड़ा लंबा करने के लिए। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं बोली थी जैसे कि अभी लॉक करके भी मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आग में थोड़ा तपा कर, क्योंकि ये सब लाइलन के धागे और प्लास्टिक वायर से बना हुआ है, तो खुलने का डर रहता है, इसीलिए उसे थोड़ा आग में तपा के उसे लॉक कर देते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, धागा पूरा टूट जाएगा, ज़्यादा जल जाएगा तो, नहीं तो आपके हाथ भी जलने का डर रहता है। थोड़ा ध्यान से कीजिए, ज़्यादा आग के पास मत लेके जाइए और ध्यान से कीजिए। इसी तरह ही मैं सारे खुले हुए धागे को सिक्योर कर लेती हूँ। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बन गया मंगलसूत्र, सारा बन गया। मैं पहन के भी आप लोगों को दिखा दूँगी, पर आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, इसीलिए कि मैं 4 ठो बनाऊँगी बोली थी, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही बना पाई, क्योंकि मेरा मटेरियल ख़त्म हो गया
और ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो शायद बाहर से मंगाना पड़ता या फिर मैं जाती तो लेके आती, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा जाने का नहीं है। तो ये तीसरा वाला मंगलसूत्र मैं पहनी हुई हूँ सबसे पहले। ये थोड़ा मोटा भी है और लेंथ में थोड़ा बड़ा है, तो ये ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और साड़ी के साथ तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये दूसरा वाला मंगलसूत्र है, तो मैं जैसे कि बोली थी कितना अच्छा लग रहा है ड्रेस के साथ, आप देख के बता सकते हो। और बिल्कुल गोल्ड डिजाइन जैसा दिखता होगा आपको, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सबसे पहले बनाया था और ये मेरा पहनने के बाद तो ये मेरा फेवरेट भी बन गया है। मुझे पतला और छोटा बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। और आपके बिना कमेंट और बिना लाइक के मुझे पता भी नहीं चलेगा आप कुछ सीख पाए या नहीं, आपको पसंद आया या नहीं। तो ज़रूर बताइएगा ज़रूर। अगर आप और कुछ चाहते हैं मुझसे सीखना, आप कमेंट कीजिए, तो उसी हिसाब से अगर मुझे आता है वो चीज़ और पॉसिबल होता है तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी बात पर। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।